तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में। इस बुक की मदद से हम किस प्रकार अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टडी को इजी बना सकते हैं और कैसे एफर्टलेसली पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इस बुक का मेन गोल है हैबिट्स को सेट करना। हैबिट्स का सेट करने का मतलब है आप अपनी लाइफ में गोल्स चेस करने की बजाय एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जिसकी वजह से वो गोल आपके लिए अचीव करना इजी हो। एक तरीके से आपको गोल का जो रास्ता है वो ऑटो पायलट हो जाए, आप बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए अपने गोल को ईज़िली अचीव कर सकें। इसके लिए इस बुक में 4 स्टेप्स बताए गए हैं किसी भी हैबिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो हैबिट बिल्डिंग की इस जर्नी में पहला स्टेप है मेक इट क्लियर। मतलब आप जो काम करना चाहते हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो। जब भी आप कोई काम की शुरुआत करने जाए आपको पता चले कि हाँ, मुझे ये काम करना है और वो बिल्कुल आपके ईज़िली हो। साइंस क्लियर करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड एक बेसिकली एक कैलेंडर होता है जिसके अंदर पूरे 1 से लेके 30 तारीख तक के डे लिखे होते हैं। आपको बस जो आपको हैबिट करना है उसको ट्रैक करना है। जैसे आपने आज एक दिन काम किया, जैसे आपने आज इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी या कुछ भी काम किया, तो उस डेट पे आपको ऐसे टिक मार्क करना है। इस वजह से आपका हैबिट रिकॉर्ड हो जाएगा। सेकंड साइन है पोस्टर्स और मोटिवेशनल चार्ट्स। जैसे आप अगर नोट सेट क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अपने रूम में एक मोटिवेटेड पोस्टर लगा सकते हैं, जैसे एम्स का और जो आपकी ड्रीम बाइक है जो आप एम्स में सेलेक्ट होने के बाद ले सकते हैं। उसका एक पिक्चर अपने स्टडी रूम में लगा लीजिए जो आपको मोटिवेट करे, आपके गोल की तरफ आपको बताता रहे कि आपका क्या गोल अचीव आपको करना है। एंड सेकेंड थर्ड वन इज़ रीडिंग इन योर एनवायरनमेंट। अगर आप पॉसिबल है तो अपना रीडिंग के लिए एक अलग से छोटा सा रूम रखें जिसमें ओनली कुछ नो डिस्ट्रैक्शन हो, बस ओनली पढ़ाई की चीज़ें हों। और इन्वायरमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि आप एफर्टलेसली पढ़ाई कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए उसमें। आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए। ये 2 कंपल्सरी चीज़ें हैं ताकि आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकें। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आएगी और आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा सोचोगे। और इसका फोर्थ जो अपन साइन क्लियर कर सकते हैं उसका मैं बेस्ट मेथड मानता हूँ कि अपनी किसी पुरानी एग्जिस्टिंग आदत के साथ अपनी नई पढ़ाई वाली आदत को आप जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे सुबह सुबह उठ के नहाना वो मेरी डेली की आदत है, तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहाने के बाद सीधा मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। जो आपकी एग्जिस्टिंग पहले की हैबिट है उसके साथ आपने नई हैबिट जोड़ ली, तो आप उसको ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है हैबिट बिल्डिंग का वो है मेक इट डिज़ायरेबल। हैबिट बिल्डिंग की सेकंड प्रोसेस में हमारा गोल ये रहता है कि आप जो भी आप हैबिट फॉलो करना चाहते हैं जैसे पढ़ाई के बारे में, तो उसको डिज़ायरेबल बनाएं। डिज़ायरेबल मतलब आपको उस काम को करने के अंदर से इच्छा आनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका ये है कि आप उसके साथ किसी एक रिवॉर्ड को जोड़ दें। जैसे मुझे एक जैसे मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक अच्छी सी चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ। तो आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, तो अपने वो एक्टिव हो जाता है। सेकंड वन आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कीजिए। जैसे आपके कुछ दोस्त होते होंगे जो आपको कंटिन्यू रील्स भेजते होंगे या मैसेज करते होंगे या बोलते होंगे चल बाहर घूमने चलते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। आप अपने ऐसा आस-पास अपना एनवायरनमेंट की क्रिएट कीजिए जो ओनली पढ़ाई के बारे में हो। ऐसे दोस्त जो कंटिन्यू आपको मोटिवेशन कर सकते हैं, ऐसे लोग जो आपको कंटिन्यू गाइड कर सकते हैं, उनसे बातचीत करते रहिए। अपनी फैमिली मेंबर से भी आप बातचीत कर सकते हैं जो आपको पढ़ाई के बारे में कुछ अपडेट दे दें। और किसी थर्ड वन है आप जैसे पढ़ाई करना एक ईज़ी काम नहीं है। मतलब आपके दिमाग को बोरिंग लगता है। तो उससे पहले आप एक सी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप अच्छी-सी कोई डिश खा सकते हैं या आपको एक मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। तो हैबिट बिल्डिंग की इस अपनी जर्नी में हमारा तीसरा स्टेप है मेक इट ईज़ी। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ईज़ी बनाइए, एफर्टलेस बनाइए ताकि आप उसको कंटिन्यू फ़ॉलो कर सकें। तो इसका फर्स्ट मेथड जो है एलिमिनेट योर आर रेजिस्टेंस। मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो उस दौरान आपको क्या क्या परेशानियाँ आती है उन सबको दूर कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं या फ्लोर पे पढ़ते हैं तो आपको नींद आती है, तो आप टेबल चेयर पे शिफ्ट हो जाइए। अगर आप पढ़ाई करते-करते रील स्क्रॉलिंग करते हैं, तो पढ़ाई करते टाइम मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाता क्योंकि आस-पास बहुत शोर होता है, तो आप नाइट में पढ़िए। कुल मिला के यहाँ बात ये है कि आपके पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपको रेजिस्टेंट फ़ील होता है जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढिए। जैसे मुझे पढ़ाई करते टाइम नींद आती थी, तो मैंने ट्रिक निकाली कि मैं पढ़ाई करने से पहले 1 कप अच्छी सी चाय पीऊँ या फिर अच्छी सी कॉफ़ी पीऊँ, तो मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता, तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन निकालिए, तो आपको वो हैबिट फ़ॉलो करना ईज़ी होगा। सेकंड वन जो हम कर सकते हैं उसके लिए मेक इट योर एनवायरनमेंट दैट फेवर योर स्टडी। कहने का मतलब ये है अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि आप जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे। ओनली मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मेंटल एनवायरनमेंट। मेंटल एनवायरनमेंट कैसे? जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो किसी ऐसे टीचर्स को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे बेफिजूल के चैनल से अच्छा किसी पढ़ाई या कंटेंट जो स्टडी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। कुल मिला के आप दिन के जो भी जिनके बारे में सोचें कुछ भी करें, आपको अपने आसपास पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहे। और आपने रूम को इस तरीके से बनाया जैसे कुछ चार्ट्स लगा सकते हैं आप रूम में या कुछ भी जो ऐसा कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगे हाँ मैं पढ़ाई करने के एनवायरनमेंट में हूँ, जो आपको पढ़ाई करने के लिए फेवर करे। ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए। किसी आप ऐसा दोस्त है जो आपके साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है या रिवीजन करता है, उसको साथ में लेके पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 मिनट रूल। होता क्या है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, सोचते हैं यार 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, ये रील्स देख लेता हूँ या इंस्टाग्राम पे पोस्ट चेक कर लेता हूँ या एक स्नैप भेज देता हूँ। ऐसी बेफिजूल की चीज़ों से हम कैसे कितने 2-3 घंटे निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 2 मिनट रूल। मतलब आपके दिमाग में जब क्लिक है हाँ मुझे पढ़ना है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप उस काम को शुरू कर दीजिए। ज़्यादा मत सोचिए, बस जस्ट डू इट। बिकॉज़ क्या होता है जैसे आप जैसे-जैसे उस काम के बीच में और थिंक के बीच में अगर गैप डालते हैं, तो आपका दिमाग आपको कुछ न कुछ बहाने दे देता है। यार आधा घंटा सो लेता हूँ या बाहर जाके आ जाता हूँ या ये काम कर लेता हूँ। तो उस वज़ह से वो डिले हो जाता है और वो काम हो नहीं पाता। इसलिए जब भी आप डिसाइड करें कि आपको स्टडी करनी है, तो आप सीधा बस पढ़ने बैठ जाइए। इसका एक अच्छा सा और आप कर सकते हैं कि आप जैसे सुबह जागने के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं, तो पढ़ाई का भी अलार्म सेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में एक फ़िक्स टाइम पे आप एक अलार्म सेट कर लीजिए, उसका नाम रख दीजिए स्टडी नाउ, ऐसा कुछ भी जो आपको सूट करे। और वो जब वो अलार्म बजे तो बस कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना, बस एक बुक लेनी है और पढ़ने बैठ जाना है। थर्ड वन इज़ इन्वेस्ट इन हैबिट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि किताब क्यों खरीदनी, मोबाइल में पीडीएफ में से पढ़ लेते हैं या कोई कोर्स क्यों नहीं लेना, यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ भाई, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, इससे आगे जब आपको लाखों के लिए नौकरी पा रहे हो, आपकी पूरी लाइफ इस पे डिपेंडेंट है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो इसमें चिंदी चोरी करने से कोई मतलब नहीं। कोई 1000-500 की बुक जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे या आपको फिजिकल बुक, मतलब अगर आप मोबाइल से पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब पीडीएफ पढ़ते पढ़ते आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाओगे या कुछ भी यूट्यूब पे क्लास लेते लेते आप और दूसरे वीडियोस देखने चाहोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अल्टीमेट गोल है कि आपको कोई गवर्नमेंट स्टेबल जॉब लगनी है, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए उसमें, अच्छा कंटेंट लीजिए ताकि आपका टाइम बचे और आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जैसे कोई भी बुक पसंद है कि हाँ मुझे ये बुक्स पढ़नी है, बुक्स खरीदिए, टेस्ट सीरीज खरीदिए, जो भी आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकती है उस चीज़ को खरीदिए। कोई कोर्स है, कोई क्लासेस है, कोई ऑनलाइन कोचिंग की जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ज़रूरी है, मेरे पास टाइम है अभी पढ़ने का, तो आप ले लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये सब अंदर से फील आएगा ना कि हाँ मैंने इस क्लासेस के लिए 12,000 15,000 दिए हैं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे इस पढ़ाई करनी है क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए 15,000 दिए हैं। तो आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा। और
पढ़ाई करने की इस आदत की बना हैबिट जर्नी में हमारा फोर्थ स्टेप है मेक इट फुलफिलमेंट। तो हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया, ये इतनी सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ाई पे बैठने के लिए। चलो ठीक है, आपने आज एक दिन पढ़ाई कर ली, बट क्या आप दूसरे दिन करोगे? वो मुश्किल है। तो हमें पढ़ाई को एज अ सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट की तरह देखना पड़ेगा। मतलब हम जब पढ़ाई करके उठे तो हमें ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया, हमारे अंदर फुलफिलमेंट की फीलिंग आए। तो उसका एक फर्स्ट सॉल्यूशन तो मैं देना चाहता हूँ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत किए, तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे आपने कंटिन्यू 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करी या कोई चैप्टर कंप्लीट किया, बाहर जाओ, एक अच्छी सी चाय पियो, या कुछ आपका आइसक्रीम खाने का मन है आइसक्रीम खाओ। जैसे अगर आपने आज पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी, कोई बुक कंप्लीट कर दी, पिज़्ज़ा मंगा लो, कोल्ड ड्रिंक पियो, मतलब वो आपको जो भी कुछ जिस चीज़ से अच्छा लगे। जैसे मुझे खाने से अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाई करने के बाद या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद खुद को एक अच्छी सी ट्रीट देता हूँ। वो आप कर सकते हैं। सेकंड वन कर सकते हैं कि डोंट अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करें। कहने का मतलब है आपने आज एक दिन पढ़ाई कर दी, 2 दिन कर ली, तो आपको कंटिन्यूटी रखनी है। तो उसका सीधा सिंपल है कि आप कंटिन्यूटी बनाए जाए। आज पढ़ाई करी, 2 तारीख को करी, 3 को करी, 4 को करी। जैसे मान लो किसी रीज़न की वजह से होता क्या है, जैसे आपको कहीं शादी में जाना पड़ गया या दोस्त के साथ कहीं बाहर गए, कुछ भी एक्स वाई रीज़न हो, आप उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे आप वापस वो काम करने बैठो, आप पढ़ाई करने बैठो। क्योंकि होता क्या है, आप एक दिन मिस कर देते हो, सेकंड टाइम मिस कर देते हो, फिर थर्ड दिन जब वो कंटिन्यू टूटती है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिंपल रूल दिमाग में ध्यान रख लीजिए, डू नॉट क्रॉस मोर देन 2 डेज। मतलब 2 दिन से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए। और लास्ट में ये बोनस टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, वो है एक, आप हैबिट ट्रैकर बना लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यूट्यूब से कई सारे ऐसे कैलेंडर मिल जाएंगे, ब्लैंक कैलेंडर, जिसमें बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और डेट लिखी होती है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप आज पढ़ाई करने बैठे, आपने पढ़ाई की, उस पे बस ऐसे टिक मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आज मैंने ये पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल या किसी भी सब्जेक्ट के 100 पेज पढ़े, या एक चैप्टर कंप्लीट किया, या किसी टेस्ट सीरीज के 500 MCQ सोल्व किए, या किसी यूट्यूब चैनल से, या आपने क्लासेस की 5 क्लासें कंप्लीट की, वो आप अपनी प्रोग्रेस नोट कीजिए। जब आप प्रोग्रेस नोट करते हो और अब देखते हो कि एक लाइन बन गई, आपने इस दिन इतना काम किया, इस दिन इतना काम किया, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हम मैं ट्रैक पे हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये सिंपल सी हैबिट आपको पढ़ाई करने में बहुत ईजी रहेगी। और ये अल्टीमेट गाइडेंस मैं कह सकता हूँ कि आप अगर और कुछ नहीं करो, बस एक सिंपल सा ये कैलेंडर मेथड फॉलो कर लो, या हैबिट ट्रैकर फॉलो कर लो, तो आपका पढ़ाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि देखो यार, आपके माता पिता आपसे काफ़ी होप लगाए हुए बैठे हैं, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई की। तो आपको ये चीज़ करनी होगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे अगर आप काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपको एक्टिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे मंडे टू सैटरडे, जैसे आपने कैलेंडर मेथड में आपने ये फॉलो किया, आपने क्या क्या पढ़ाई करी, तो संडे को आप एक पेज लीजिए, किसी भी तरह की ऐसी नोटबुक ले लीजिए, या पेन लेके बैठ जाइए और एक्टिव थिंकिंग कीजिए। मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं उस गलतियों को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, कम टाइम में कैसे बेहतर पढ़ सकता हूँ। कुछ भी, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही, प्रॉब्लम्स पहले लिखिए, उनके बारे में थिंक कीजिए, फिर उनका सॉल्यूशन निकालिए। ये है एक्टिव मास्टरी, इसको बोलते हैं एक्टिव मास्टरी। मतलब किसी आप काम को एक्टिवली थिंक करके उसमें मास्टरी कैसे अचीव कर सकते हैं, ये उसका सॉल्यूशन है। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।